हेलो बच्चों, एंजाइम के टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। और वो कंसेप्ट कौन सा है? एपो एंजाइम, कोएफेक्टर और होलो एंजाइम के बारे में। अब क्या होता है बच्चों कि कभी भी कोई फुल्ली एक्टिव एंजाइम जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो भाग है एपो एंजाइम और दूसरा भाग है कोफैक्टर। ठीक है, ये कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन वाला पोर्शन होता है। याद रखना बच्चों, कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन वाला पोर्शन होता है, जबकि एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन वाला भाग होता है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तब बनता है होलो एंजाइम, और यही एक्टिव एंजाइम कहलाता है। ठीक है, अगर ये दोनों साथ नहीं होंगे तो एंजाइम कभी भी एक्टिव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब जो है कोई भी अपना जो सबस्ट्रेट है वो यहां पे आके जुड़ता है और इसमें बॉन्डिंग बदलती है, उसमें एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे याद क्या रखना है कि ये जो को एंजाइम है या कोफैक्टर है, ये तीन तरह के हो सकते हैं। तीन कौन कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोफ एंजाइम्स हो सकते हैं और मेटल आयन हो सकते हैं। देखो एनसीईआरटी में यहां पे लिख रखा है कि कोई भी एंजाइम जो है ये तो पॉलीपेप्टाइड का होता है, और यहां पे ये नॉन प्रोटीन पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। दूसरा साथ में याद रखना है कि जो प्रोटीनियस भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है। अच्छा, साथ में यहाँ पे ये जो तीन तरह के होते हैं, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे याद रखना है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है टाइटली बाइंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं, और को एंजाइम के लिए जो लिख रखा है कि बहुत ही कम टाइम के लिए ये जुड़ता है, बहुत ही लूजली बाइंड होता है और तुरंत ही जो है प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल याद रख लेना। को एंजाइम के यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, और एपो एंजाइम के प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल। अच्छा, तीसरा हम बात करेंगे वो है मेटल आयन के लिए। मेटल आयन में जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जो कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए जिंक जो है को मेटल आयन के रूप में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख रखा है कि अगर ये दोनों साथ में ना हो तो अगर हटा दिया जाए तो जो है एंजाइम काम नहीं कर पाता है।